प्रेम से कहना। पटना शहर में आप सबके बीच यहाँ इस भव्य समागम का हिस्सा बनने का अवसर मिला, यहाँ आने का अवसर मिला। आप सबके बीच ये प्रेम वाले भाव, ये परमात्मा के प्रति श्रद्धा वाले, भक्ति वाले भाव देखने का अवसर मिला। और कुछ रोज पहले ही ध्यान बना कि समागम संडे का यहाँ पहुंचकर आप सबके बीच में किया जाए। और सारे ही महापुरुषों ने जो योगदान दिया है, जो चंद दिनों में ही इतना विशाल रूप, इतने आयोजन, चाहे वो महात्मा किसी भी रूप में सेवाएं निभा रहे, सेवा दल के भाई बहन या फिर अन्य महात्मा जो डिपार्टमेंट्स के साथ भी लग के जिन्होंने कोऑर्डिनेशन की, तो ये आप सबकी सेवा इस रूप में सबने मिलकर जो निभाई, तो ये उसी का परिणाम है कि आज इतना विशाल मानव परिवार यहाँ इतने सुंदर रूप से, सुंदर भावों के साथ सजा हुआ है। पटना शहर की बात करते हैं, सुना कि जो इसका पौराणिक नाम पाटलिपुत्र, और कैसे कितना समर्थ इतिहास कहा गया, कितने ऐसे व्यक्तित्व यहाँ हुए जिनको जब बचपन में स्कूल में पढ़ रहे थे तो वो नाम भी सुने, चाहे वो चाणक्य का नाम हुआ, चाहे सम्राट अशोक का नाम हुआ, चाहे फिर जब गणित की बात आती है तो आर्यभट्ट का नाम भी यहाँ से जुड़ा हुआ। और पता चलता है कि कितनी ही ऐसी रिच हिस्ट्री जिसे कहा जाता है, ऐसा सुनहरा इतिहास। और फिर वहीं वहां आध्यात्मिक पहलू भी इतिहास का सुना, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई तार जुड़ी हुई इस जगह से। और फिर जब ग्राउंड पर पहुंचना हुआ तो देखा कि बिल्कुल गंगा के तट पर ये समागम सजा हुआ है, ये पंडाल सजा हुआ है। आंखों से जब देखते हैं, दुनियावी आंखों से, तो भी कितना सुनहरा नजारा कि गंगा बह रही हो और ये तट पर समागम संत इकट्ठे हुए हैं। तो इतना सुंदर नजारा, और उसको और खूबसूरत आप सबकी मौजूदगी ने, आप सबके भावों ने, क्योंकि ये भाव हैं सच्चाई वाले, ये भाव हैं भक्ति वाले, ये मौजूदगी है परमात्मा के यशोगान के लिए। ये मौजूदगी जो हुई है, ये हाजिरी जो बनी है, ये आवाज देने के लिए इस मानव परिवार को, सारे संसार को, कि परमात्मा को पाया जा सकता है, भ्रमों से निजात पाई जा सकती है, दीवारें घेरी जा सकती हैं, एक सुंदर परिवार, ये सारा संसार बन सकता है। इन भावों के साथ आप सब पहुंचे हैं, तो इसलिए ये मौजूदगी मुबारक है। गंगा की तरफ ध्यान जब गया कि हम इस तट पर बैठकर यहाँ समागम कर रहे हैं,
और बीच में नदी बह रही है और दूसरी ओर दूसरा किनारा, दूसरा छोर। तो यही भाव आए कि जैसे जन्म है वह एक छोर है और मृत्यु है वो दूसरा छोर है, और जो बीच में बह रहा है, जैसे यहां गंगा बह रही है, तो जन्म और मृत्यु इन दो छोरों के बीच में, इन दो तटों के बीच में जो बह रहा है वो जीवन है। वो जीवन जो हम सबको अवसर मिला है जीने का। जन्म लिया तो जाहिर सी बात है मृत्यु भी एक दिन आएगी, क्योंकि अगर एक नदी को देखते हैं जिसका एक किनारा है तो दूसरा किनारा तो होना लाजमी है, वरना नदी हो नहीं सकती। नदी है ही वो जिसके दो किनारे हैं। इसी प्रकार जीवन भी वही है जिसके ये दो तट, दो किनारे, जन्म और मृत्यु। अक्सर हम कहते हैं कि जन्म शुरुआत है, मृत्यु अंत है, पर सही ठीक ठीक आंखें खोलकर अगर देखेंगे तो जैसे नदी के भी दोनों तट बराबर साथ ही चलते हैं, ये जन्म और मृत्यु भी साथ चल रही है। एक एक पल में एक एक श्वास हम जो ले रहे हैं, ये जीवन उतना ही कम होता जा रहा है। ये शुरुआत और अंत नहीं, ये साथ साथ ही चल रही है। जन्म है तो मृत्यु ने होना है। एक एक दिन इंसान ये जो यात्रा कर रहा है, एक एक दिन, एक एक श्वास बहुत कीमती, ये जीवन बहुत कीमती है। अब ये एक एक मानव के हाथ में है कि जो उसका जीवन है वो गंगा की तरह पवित्रता प्राप्त करे। जैसे हम कह रहे हैं कि कितनी पवित्र ये नदी, कितनी इसकी पावनता, शीतलता का हम जिक्र करते हैं, पढ़ते हैं, कितने भाव जुड़े हुए आस्था वाले। गंगा नदी का पानी किस प्रकार देखते हैं दुनिया में, क्या अहमियत दुनिया देती है। और वहीं दो किनारे तो एक गंदे नाले के भी होते हैं, जहां नाला बह रहा हो वहां भी दो तट हैं। तब हमने अपने जीवन को कौन सी दिशा देनी है, हमने अपना जीवन कैसा बनाना है, गंगा की तरह पावन पवित्र, या फिर गंदगी वाला पानी बह रहा हो वैसा जीवन। ये निर्णय हमारे हाथ में है, एक एक मानव के हाथ में है। तट, दो छोर हर मानव को मिले हैं, मृत्यु और जन्म। ये जो बीच का जीवन जो बह रहा है वो पावन पवित्र हो, गंगा जैसा, या एक गंदे पानी का प्रवाह, गंदे पानी का नाले जैसा। जीवन हो तो क्या प्रेम बहे उस जीवन में। जन्म और मृत्यु के बीच अगर मेरे जीवन में कुछ बहे तो क्या प्रेम बहे या वैर, ईर्ष्या, नफरत बहे। विशालता वाले भाव बहें या संकीर्णता वाले भाव बहें। क्या मेरा जीवन, मेरे जीवन की ये जो नदी है ये भ्रमों से भरी हो या इस ब्रह्म के परिचय से। क्या ये शिकवों से भरी हो या शुक्राने से। क्या ये अज्ञानता के अंधकार से भरा हो जीवन, या फिर इस परमात्मा की रोशनी से रोशन हो। जन्म मिला है, मृत्यु आएगी, ये बीच का सफर, ये जो है जीवन जिसे कहा जा रहा है, इसकी कैसी दशा रहनी है, ये निर्णय मेरे हाथ में है। बचपन में पढ़ने को मिला था कि सम्राट अशोक
जब कलिंगा का युद्ध हुआ, उन दृश्य को देख के, इतनी हिंसा को देख के, इतना नुकसान देख के, इतनी पीड़ा देख के, कहते हैं उन्होंने उसके बाद शस्त्र ढाल दिए। उनको कोई जीवन में ऐसी प्राप्ति हुई कि फिर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के साथ उन्होंने अपना मेल बना लिया। अहिंसा के सिद्धांतों पर जीवन चलने लगा। तो उन्होंने भी ये निर्णय लिया कि ये जीवन मेरा बह रहा है जन्म और मृत्यु के बीच में, क्या इसमें यही सब चलता रहेगा? युद्ध, पीड़ा, किसी की जान लेना, किसी को नुकसान पहुंचाना। पर परिवर्तन किया जब ये भाव आए मन में कि ये जीवन तो अभी बह रहा है, इसको जीते जी बदला जा सकता है। तो वहीं उन भावों को अपना लिया कि अहिंसा परमो धर्मा जिसे कहा जाता है, कि परम धर्म अहिंसा है। यही भाव युगों युगों से बताए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं कि इस परमात्मा को प्राप्त करो। और अहिंसा का मार्ग, और अहिंसा हमें लगता है कि किसी को मैंने अगर हाथ उठाया तो हिंसा है, किसी को मैंने कुछ उठा के पत्थर मार दिया तो हिंसा है, पर किसी का दिल दुखाना भी हिंसा है, किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना हिंसा है, किसी पर जोर जबरदस्ती करना हिंसा है, किसी को दुख पहुंचा रहे हैं तो हिंसा है। तो सही मायनों में अहिंसा परमो धर्मा का भाव यह हुआ कि हम ये प्रयास करें कि हमारे कारण किसी को दुख ना पहुंचे, हम दुख ना पहुंचाएं, हम सब में इस ईश्वर के दर्शन कर सकें। पर उसके लिए अनिवार्य है कि मुझे पहले ईश्वर के दर्शन करने पड़ेंगे। ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, इसका राज जानना पड़ेगा। अपनी इन आंखों से जब मैं इस ईश्वर के दर्शन करता हूं तो फिर जर्रे जर्रे में भी ये ईश्वर दिखता है, और हर इंसान में, हर मूर्त में ये ईश्वर दिखता है। तो फिर आसान हो जाता है कि किसी को मैं दुख ना पहुंचाऊं, क्योंकि सब में अपना रूप देखने लगता हूं। अपने रूप की पहचान मिल गई कि मैं इस ईश्वर का अंश हूं, सामने वाला भी ईश्वर का अंश है। तो ज्ञान की दृष्टि से देखें तो मुझ में और सामने वाले में अंतर क्या हुआ? ये तो अज्ञानता वाली दृष्टि थी जो जात मजहब की दीवारें बना रही थी। ये तो अज्ञानता वाली दृष्टि थी जो ऊंच नीच के भाव, जात के भाव, कुल के भाव, कुंभ के भावों पर नफरत कर रही थी। पर ये गुरु के ज्ञान की जो दृष्टि मिली है, नजर मिली है, उससे तो ये समझ आ गया है कि फर्क क्या है। जिसने मुझे बनाया उसने ही सबको बनाया है। जो मुझ में बस रहा है वही परमात्मा सब में बस रहा है। जिसमें मैं बस रहा हूं उसी में सब बस रहे हैं। तो फर्क क्या हुआ? फिर अहिंसा वाले भाव स्वाभाविक हो जाते हैं। खुद को कोई कैसे दुख पहुंचाए, खुद का कोई कैसे नुकसान करे। अहिंसा परमो धर्मा, किसी का हृदय ना दुखाएं। अपना सुख चाहते हैं तो किसी को दुख ना पहुंचाएं। अब हम जब संसारिक दृष्टि से देखते हैं तो बड़े सौदेबाजी वाली बात लगती है कि मैं किसी का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, वो भी मेरा नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि इंसान ने हर चीज मुनाफे और नुकसान में बांध ली है। तो इन भावों को भी इसी तरीके से सोच लिया है कि इसको मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये मुझको कुछ नहीं कहेगा। पर हृदय में मेरा पूरा पूरा इरादा है कि अगर इसके अंदर समर्था खत्म हो जाए मेरा नुकसान करने की, तो मैं इसको दुख जरूर पहुंचाता। तो फिर मन में अहिंसा कहां आई? मन में तो भाव है कि बस ये मेरा कुछ ना कर सके, फिर इसको मैं नुकसान पहुंचाता हूं। इसे अहिंसा नहीं कहा जा सकता। ये तो कह लीजिए या सौदेबाजी है या कायरता है। डर है कि मैं कुछ करूंगा ये मेरा कुछ कर देगा, इसलिए शांत बैठा हूं।
अहिंसा तो वो हुई कि हृदय में प्रेम है, हृदय में नुकसान वाले भाव नहीं। और जब हृदय में प्रेम आ जाए, किसी को दुख पहुंचाने वाले भाव ना हो, दुख पहुंचाने वाले भाव खत्म हो जाएं, तो जो बचेगा वो सुख है, जो बचेगा वो आनंद है। सौदेबाजी वाले आनंद की या सुख की बात नहीं की जा रही कि दुख पहुंचाओगे तो सामने वाला दुख देगा। तो उस हिसाब से जो तो निर्बल है, जिसका शोषण किया जा सकता है, उसको तो दुख पहुंचाया जाए, क्योंकि ये बेचारा क्या कर लेगा। पर इससे कोई सुख की हासिल नहीं होने वाला। सुख उस भाव में है कि मन में मेरे प्रेम, मन में मेरे सुख पहुंचाने वाले भाव, किसी को दुख ना पहुंचाने वाले भाव हैं। और जब हम किसी को दुख देते हैं तो किसी और ने आके हमें दुख नहीं देना, उसी पल में हम खुद को दुख दे रहे होते हैं। सदगुरु माता जी अक्सर कहते हैं, कोयला उठा के फेंकेंगे किसी की ओर तो हाथ अपना जलता है। वो हाथ जो जल रहा है वही दुख है। किसी ने आगे आके कोई गणित बता के हिसाब किताब करके दुख नहीं देना। दुख तो मैं खुद दे रहा हूं। जब किसी और को दुख देने की चेष्टा करता हूं, मैं खुद को दुख दे रहा हूं। तो सही मायनों में अहिंसा वो अहिंसा नहीं जो डर के कारण की जा रही है, वो तो हृदय में हिंसा ही भरी हुई है। अहिंसा सही मायनों में वो है कि मेरे हृदय में प्रेम है, हृदय में ये भाव है कि मैंने दुख नहीं पहुंचाना, क्योंकि इस परमात्मा के दर्शन में कर रहा हूं सब में, इस ईश्वर के दर्शन में कर रहा हूं सब में। तो ये जीवन है जिसको कहा जा सकता है कि रूपांतरित हुआ। इस जीवन में बदलाव आए। कहां मैं मेरी के भावों में था, कहां ऊंच नीच के भावों में था, कहां किसी को छोटा दिखाने के लिए नुकसान पहुंचा रहा था, पर अब हृदय में प्रेम है। तो मेरा जीवन ऐसे प्रेम की तरह बहे, जन्म और मृत्यु के बीच सिर्फ और सिर्फ प्रेम बहे, ये चुनाव मेरा है। मेरा जीवन भी गंगा की तरह पावन हो जाए, ये चुनाव मेरा है। अवसर तो सबको मिला है, बड़े भागों से मिला है ये मानव जन्म, क्योंकि इसमें हम चुनाव कर सकते हैं कि ये जीवन किस तरह से बहेगा। एक बच्चा स्कूल में रोज जो प्रार्थना होती है उसमें सुनता था कि ईसा मसीह ने कहा है कि सबको प्रेम करो, अपने पड़ोसी को प्रेम करो, अपने पड़ोसी को प्रेम करो। जैसे भी हम कहते हैं लव दाई नेबर, प्रेम ही धर्म है। सबने सुनी है ये बात, लव दाई नेबर, अपने पड़ोसी को प्रेम करो। रोज सुनता था। एक दिन घर से लौट रहा था तो देखा कि रास्ते में कोई चोट खा के गिरा हुआ है। अब वो देख रहा है आसपास से 25, 50, 100 लोग गुजर गए, किसी ने उसकी मदद नहीं की। और जिनके साथ वो चल रहा होता है वो कहता है कि क्या ये किसी का भी पड़ोसी नहीं, क्या इसको कोई प्यार नहीं करता, कोई इसकी मदद करने क्यों नहीं आ रहा। जिसको चोट लगी है क्या वो कहीं अकेले एकांत में रहता है, कोई इसका पड़ोसी नहीं। और फिर वहीं जब उसके मन में ये भाव आ रहे होते हैं, आकर कोई उसको संभालता है, उस गिरे हुए को कोई उठाता है, तो बच्चे से रुका नहीं जाता। बच्चा पूछ लेता है कि आपने इनकी मदद की, इनका ख्याल रखा, क्या ये आपके पड़ोसी हैं, आप इनसे प्रेम करते हैं, क्या आप भी इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि ईसा मसीह ने कहा है कि पड़ोसी से प्रेम किया जाए, ये आपके पड़ोसी हैं क्या। तो वो आगे से जवाब देते हैं कि बेटा मेरा तो पूरा संसार मेरा पड़ोस है। मेरे गुरु की ये शिक्षा है, ईसा मसीह की ये शिक्षा है, वासुदेव कुटुंबकम। आज सदगुरु भी अपना ज्ञान देके यही कह रहे हैं कि पूरा संसार हमारा पड़ोस है। क्योंकि जिसको ये ज्ञान वाली दृष्टि मिल गई, जिसको ये ब्रह्म के दर्शन हो गए, फिर वो मैं मेरी के भाव से उठ जाता है, फिर दीवारें गिर जाती हैं, फिर सब में ये एक रूप, सब इस परमात्मा ही जब मेरा निवास स्थान हो गया तो पड़ोसी भी दूर की बात हो गई। हम सबका निवास स्थान एक है, ये परमात्मा। तो हम एक घर में रहने वाले हो गए, पड़ोसी भी बहुत दूर का रिश्ता हो गया।
तो प्रेम तो कितना होना चाहिए। अगर ईसा मसीह ने कहा है कि पड़ोसी से प्रेम करो, तो सदगुरु तो ये एक घर बता रहे हैं जिस घर में हम वास कर रहे हैं। ये निरंकार, ये परमात्मा, एक एक मानव इसी में वास कर रहा है। तो गुरु ने तो वो पड़ोसी वाला रिश्ता भी खत्म कर दिया, एक घर में रहने वाले बना दिया हम सबको। तो अब ये सोचें कि अगर पड़ोसी से प्रेम करना था, तो जो जिस घर में रह रहे हैं, एक छत में जिसके साथ रह रहे हैं, उससे कितना प्रेम करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं प्रेम बनना है। पड़ोसी वाला फर्क भी मिटा दिया। सदगुरु ऐसी कृपा करते हैं, ये बता देते हैं कि इस एक में तू रह रहा है, ये एक परमात्मा तेरा निवास स्थान है। इसी प्रकार एक एक मानव का निवास स्थान यही परमात्मा है। प्रेम जिन प्रेम कियो तिनी प्रभ पायो। प्रेम जिसने किया है उसने इस परमात्मा को हासिल किया है, पाया है। तो जैसे कि दास ने शुरुआत में कहा कि फैसला हमारा है। जन्म और मृत्यु के दो तटों के बीच में कौन सा पानी बहेगा, हमारा जीवन कैसे बहेगा, प्रेम वाले भावों से, नफरत वाले भावों से। ये जीवन भी कहीं निरर्थक बन के ना रह जाए। मौका है, अवसर है कि सार्थक कर लें इस जीवन को। ये चुनाव करें कि सार्थकता बहेगी मेरे जीवन में या निरर्थक बन के रह जाएगा ये जीवन। जिस चीज का कोई कीमत नहीं, मूल नहीं, क्या उन्हीं में मस्त मगन होके उन्हीं चीजों में मैं कहीं ये जीवन ना गुजार दूं। जिस चीज का मूल है, जो सार्थक है, उसकी प्राप्ति कर सकूं। भक्ति में कहते हैं कि जिस जिसने समर्पण किया उसने आनंद लिया। तो ये हमने चुनाव करना है कि मैंने अहंकार बहेगा जन्म और मृत्यु के बीच में, या समर्पण के भावों से अहंकार को तजकर मैं इस निरंकार को प्राप्त करूंगा। आर्यभट्ट का जिक्र हुआ तो कहते हैं कि उन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया था। गणित में जो संख्या है शून्य, उसका आविष्कार आर्यभट्ट जी ने किया। तो जब जब आध्यात्मिकता में शून्य की बात होती है तो अक्सर ये कहते हैं कि खुद को शून्य कर लें। खुद को शून्य जिस जिसने किया वो फिर बस इस जीवन में ये एक रह जाता है, ये परमात्मा। खुद को मैंने शून्य कर लिया, मतलब अपना अहंकार तज दिया, अपनी मैं को तज दिया, तो सिर्फ ये शेष रहता है, ये एक रह जाता है, ये एक परमात्मा। इस प्रकार से अपनी मैं को खत्म करा कि मुझ में और इस परमात्मा में भी फिर कोई फर्क नहीं रहता। राम कबीरा एक भय, कोई ना सके पहचानी। क्योंकि खुद को खत्म कर लिया। जैसे ये नदी जो बह रही है जाके समुद्र में मिल जाए तो फिर कौन बताएगा कि कौन सा पानी नदी से आया था, कौन सा पानी समुद्र का था। राम कबीरा एक बहे, पर खुद को शून्य करना पड़ेगा। एक होने के लिए खुद को शून्य करना पड़ेगा। और जो जो शून्य करने के लिए राजी हुआ है, जिस जिसने सदगुरु के चरणों में ये सर झुकाया है, खुद को शून्य किया है, अपनी मैं को छोड़ दिया है, फिर वो ये निरंकार, खुद ही निरंकार वाला रुतबा उसका हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। अवतार बानी में सदगुरु ने खुद लिखा है, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। जैसे ये नदी का पानी समुद्र में मिल जाए तो कोई फर्क नहीं रहता, इसी प्रकार मैंने फैसला करना है कि ये जो जन्म और मृत्यु के बीच में बह रहा जीवन है, ये क्या परमात्मा में मिल सकेगा, परमात्मा हो सकेगा, या कहीं आगे जाके सूख के सूखी नदी वाली भावना इस जीवन के वही दशा, अज्ञानता के कारण, अंधकार के कारण। और बड़े दुख की बात है कि इंसान खुद को पहचान नहीं पाता, खुद को ये शरीर ही मान के बैठा है, खुद को सिर्फ और सिर्फ ये जो दुनियावी चीजें हैं इनको हासिल करने में लगा हुआ है। एक कहानी कहीं पढ़ने को मिली थी
कि एक इंसान था, वो प्याज की खेती करता था। प्याज की खेती करता था। अब अपने गांव में उसने खूब प्याज बेचा, तो उसको किसी ने कहा कि क्यों नहीं कहीं दूर जाके ये प्याज बेच के आओ। अपने राज्य में तो खूब बेच लिया, क्या पता तुम्हें कोई ज्यादा कीमत दे दे, कहीं दूर बेच के आओ, यहां तो और भी लोग हैं जो खेती करते हैं, शायद तुम्हें ज्यादा मूल्य मिले। उसको बात लगी, ठीक, जाता है। अब उसकी किस्मत कुछ इस प्रकार कि जहां वो पहुंचता है प्याज बेचने के लिए, उसको द्वार पे ही रोक दिया जाता है। पूछा जाता है क्या लाए हो? वो कहता है मैं प्याज की खेती करता हूं, आपके इधर राज्य में प्याज बेचने आया हूं, अनुमति हो तो मैं व्यवसाय कर सकूं। अब उसकी किस्मत कि उस जगह पर, उस राज्य में किसी ने प्याज कभी देखा ही नहीं था, किसी ने प्याज नहीं देखा। तो वो अपने राजा के पास प्याज लेके जाते हैं, राजा को काट के प्याज खिलाया जाता है। अब राजा को प्याज बहुत पसंद, इतना पसंद आ जाता है, वो कहता है वाह क्या चीज है, सारा का सारा ले आओ, उसको मेरे सामने लाया जाए जो इसको बेचने आया है। अब वो इंसान, वो किसान प्याज को लेके राजा के दरबार में, और राजा कहता है ऐसी चीज तो हमने कभी देखी ही नहीं, इतनी कमाल, ये जितना प्याज लाया है रख लिया जाए और उतना ही किलो इसको सोना दे दिया जाए। कमाल कर दी, इतनी कमाल की चीज लेके आया है, इसको सोना दे दो। अब वो इंसान जो प्याज बेचने गया था, हम सब सोच सकते हैं क्या ही उसके मन की दशा। वो तो 2-4 10 रुपए ज्यादा कमाने गया होगा, पर सोना लेके वापस आया। अब अपने गांव में अपना ही महल बना ले, इतनी दौलत उसके पास। अब वापसी पे उसको उसका एक मित्र मिलता है, कहता है तू लेके प्याज गया था, सोना कहां से वापस आ गया? तो उसको बताता है ऐसे ऐसे वहां किसी ने प्याज नहीं खाया था, तो मेरी किस्मत चमक गई, राजा को प्याज पसंद आ गया, उसने सोने दे दिए। तो उसने कहा वाह, अगर सोना नहीं खाया, फिर अगर उन्होंने प्याज नहीं खाया तो कभी लहसुन भी नहीं खाया होगा, और मैं तो लहसुन की खेती करता हूं, और प्याज से तो ज्यादा मूल्य लहसुन का ही होता है, तो मुझे तो पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। अब वो मित्र भी जाता है उस राज्य में, अब उसकी किस्मत भी कमाल के वहां किसी ने कभी लहसुन भी नहीं खाया होता। राजा के पास फिर लेके जाते हैं, राजा कहता है मुझे खिलाया जाए, और राजा को बहुत पसंद, इतना पसंद आता है कि राजा कहता है पिछले हफ्ते प्याज आया था, ये तो उससे भी अच्छा है। तो कहता है कि फिर महाराज मुझे भी सोना मिलेगा इसके बदले? कहता है सोना क्यों, सोना तो पिछले हफ्ते तक यहां पे मूल्य रखता था, सबसे बहुमूल्य चीज सोना थी पिछले हफ्ते तक, पर तुम्हारा मित्र जब से प्याज लेके गया है, सबसे बहुमूल्य चीज प्याज हो गई है, तुम्हें इतने किलो हम प्याज देके भेजेंगे। सोना क्यों देंगे, उसको सबसे बहुमूल्य चीज दी थी जब वो आया था, तुम्हें भी सबसे बहुमूल्य चीज देंगे। अब हमारे राज्य में सबसे बहुमूल्य चीज है प्याज। साथ संगत दास को भी हंसी आई थी, पर इंसान भी यही कर रहा है, सोना लेने जाता है, प्याज लेके आ जाता है। ये जीवन सोने की प्राप्ति के लिए मिला है। उस कहानी में तो उस बेचारे की किस्मत खराब थी, उसको किसी और ने प्याज पकड़ा दिया। यहां तो हम खुद हाथ से सोना फेंक के पीतल उठाते हैं, प्रेम को छोड़ के नफरत चुनते हैं, प्रेम को छोड़कर ईर्ष्या वैर चुनते हैं, प्रेम को छोड़ के रिश्तों में प्रेम भरने की जगह हम दूरियां भर लेते हैं। वहां तो किसी और ने प्याज दे दिया, यहां तो हम रोज वो मूर्खता कर रहे हैं। खुद परमात्मा बनने का अवसर मिला है परमात्मा को प्राप्त करके मानव जन्म में, पर हम हैवान बन रहे हैं, अपनी पहचान नहीं है इंसान को। वहां तो किसी और को दोष दे सकता है वो लहसुन बेचने वाला कि किसी और ने मेरा नुकसान कर दिया, यहां हम किसको दोष देंगे? ये बाजी अगर इंसान हार जाता है तो सिर्फ खुद को ही दोष दे सकता है कि ये जन्म और मृत्यु के बीच में अगर गंगा नहीं बही मेरे जीवन में, तो सिर्फ और सिर्फ दोष मेरा है।
क्योंकि मैंने चुनाव ठीक नहीं किया। मैंने सोना छोड़ के पीतल उठाया, पीतल भी नहीं उठाया, मैंने मिट्टी उठाई। परमात्मा, शाश्वत अविनाशी परमात्मा मैं प्राप्त कर सकता हूं, पर मैं यही भौतिकता की दौड़ में ऐसा मगन, ऐसा पागल कि अपनी मूर्खता ही नहीं देख रहा। कोई और मूर्खता करता है तो मुझे हंसी आती है, पर अपनी मूर्खता में देख नहीं पाता। जीवन इस गंगा की तरह पावन, पवित्र, पर मैंने सुखा के बंजर कर लिया है। मृत्यु से पहले मृत्यु जैसी दशा हो गई है, क्योंकि हृदय में प्रेम नहीं है, हृदय में विनम्रता नहीं है, हृदय में एक दूसरे के लिए सत्कार नहीं है, हृदय में जात पात के रोग आ गए हैं, हृदय में ऊंच नीच के रोग आ गए हैं। तो ये अवसर है, इन रोगों से निजात पाई जाए, अपनी पहचान कर लें। ये अवसर मिला है, सोना प्राप्त कर लें। बिल्कुल सामने है, बिल्कुल हाथ में है, हमने छोड़ा हुआ है, हमने सोना छोड़ा हुआ है, पीतल, पत्थर, मिट्टी उठा रखी है। अब सोना उठाने के लिए एक बार जो हाथ में पकड़े हुए पत्थर हैं, हाथ में पकड़ा हुआ पीतल है, हाथ में पकड़ी हुई मिट्टी है, इसको फेंकना पड़ेगा ताकि हाथ खाली हो सके। वही शून्य वाली बात, ये हाथ खाली करने को ही शून्य होना कहा गया है, अहंकार तजना कहा गया है। हाथ खाली होए तो सोना उठा सकें। हम हाथ में पत्थर भी पकड़े रहना चाहते हैं, सोना भी पकड़ना चाहते हैं, ऐसे बात बनने वाली नहीं है। नादानी हो जाएगी, मूर्खता हो जाएगी। इस मूर्खता से सदगुरु युगों युगों से मानवता को बचा रहे हैं। जब जब इस धरा पर आए हैं, मानव को यही कहा है कि ये मूर्खता ना कर, पछताओगे। तो उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं, पर चुनाव मानव का है, क्योंकि स्वतंत्रता देके भेजा है परमात्मा ने इंसान को। प्रेम जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता, इसी प्रकार ये परमात्मा से प्रेम जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। मैं तैयार हो जाऊं अपने हाथ से पीतल, पत्थर, कंकड़ छोड़ने के लिए, तो सोना तो सामने ही है, उठाने के लिए हाथ खाली करने पड़ेंगे। तो आज यहां पटना गंगा तट पर यही अरदास कि जन्म मिला है, मृत्यु भी आएगी, पर बीच में ये जो जीवन बह रहा है ये गंगा की तरह हो सके, यहां परमात्मा प्रवेश कर सके। एक एक मानव जीवन में भक्ति वाले भाव प्रवेश कर सके, प्रेम प्रवेश कर सके। हर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ प्रेम दे, प्रेम का व्यापार हो, सिर्फ और सिर्फ प्रेम हो। और प्रेम का व्यापार का मतलब ये नहीं कि किसी से कोई फायदा उठाना है इसलिए प्रेम किया जाए। प्रेम के व्यापार का ही मतलब है कि दिया भी प्रेम जा रहा है, लिया भी प्रेम जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम। और यही प्रेम परमात्मा तक पहुंचाता है और मुझे परमात्मा बनाता है। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। तो यही अरदास दातार से कि एक एक मानव, ये जो जीवन मिला है, ये बाजी मिली है, ये बाजी हार ना जाए। ये बाजी जहां सोना प्राप्त हो सकता है, वहां कंकड़, पत्थर, मिट्टी, पीतल, सिर्फ यही इकट्ठा करता ना रह जाए। हर मानव सोने की प्राप्ति का हकदार है। ये परमात्मा खरा सोना है, हर कोई इसको प्राप्त करे, हर कोई अपने जीवन का मूल डाल सके। सिर्फ और सिर्फ मेरी हृदय की पुकार होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। आत्मा का कल्याण इसी क्षण हो सकता है। तो इन्हीं भावों से दास इजाजत चाहेगा प्रेम से कहना।